हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे जी। तो व्यूअर्स, आपकी बहन आज जो जा रही है वो जस्ट फॉर द एक्सप्लोर करने जा रही है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। हम लोग जा रहे थे आज रेलवे स्टेशन। मैंने अक्सर सुना था कि लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी रीज़नेबल है और मतलब वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मैं समझ रही हूँ कि लंडा बाज़ार की तरह ही होगा। खैर, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग रवाना हो गए रेलवे जो स्टेशन था उसके लिए। हम लोगों ने ऑरेंज ट्रेन पकड़ी और ऑरेंज ट्रेन का सिक्का कुछ इस तरह था। अच्छा, इग्नोर प्लीज़, ये बच्चे कुछ पैसे। अच्छा, तो मैंने ना एक आंटी की वीडियो छुप के बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो साथ इंस्टाग्राम भी देख रही थी और साथ तस्वीर पढ़ रही। खैर, ये तो उनका अपना मामला है। अच्छा, तो हम लोग रेलवे जब स्टेशन आ गए तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जितने भी ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये स्टॉल्स मतलब इनकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी हद तक, काफ़ी क्या, बहुत हद तक कम है। क्योंकि मुझे एक पैंट पसंद आई थी जिसकी प्राइस थी 350 रुपये, और अगर मैं उसको बार्गेनिंग करूँगी तो इतना मुझे श्योरिटी थी कि वो मैं 200 या 150 तक ईजिली परचेज कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये लेडीज़ बेल्ट थे और ये एक बेल्ट की उसने कीमत बताई थी कि 50 रुपीज़ है। खैर, बेल्ट की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ढूंढना पड़ता। इसी तरह हम मज़ीद आगे जाते रहे तो नाइट सूट्स भी थे और बच्चों के कपड़े, बच्चों की जो पैंट्स होती हैं, बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं, शूज़ होते हैं। और किसी ने अगर ये जो थी शिफॉन कपड़ा जो एक होता है उस तरह में थे, और विस्कॉस कपड़े में पैंट्स थी ना। तो खैर, इनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। तकरीबन ये इस पैंट की मैं आपको बात कर रही थी कि ये वो कह रहा था कि 350 की पैंट है, और मैंने उससे कहा कि कंसेशन करोगे? उसने कहा जी बाजी कर लूँगा। उसके बाद वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट पैंट्स दिखाता रहा। मैंने जो इनमें से ये वाली पैंट परचेज कर ली थी। खैर, तो अच्छा, ये मैंने आपको कहा बार्गेनिंग तक मुझे वैसे 200 तक मिल गई थी। अगर मज़ीद और भी मैं लड़ती आपकी बहन तो 150 भी जा सकता था। अच्छा, यहाँ जो है ना, ये जो नाइट सूट्स होते हैं, नाइट के लिए आपको ट्राउज़र चाहिए होते हैं, तो वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। अच्छा, जैसे हम लोग आगे गए, शूज़ की शॉप थी स्टॉल में। घर के लिए आपको अगर स्लिपर्स चाहिए तो वो भी ईजिली आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ के, और या फिर 300 के, 200, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। अच्छा, ये वाला शूज़ था, ये फर्स्ट हैंड नहीं है, ये सेकंड हैंड ही थे जो बाहर स्टॉल लगा हुआ है। अब जैसे ये वाला शूज़ था, ये इन्होंने कहा था, भाई ने कहा था ये डैमेज है तो मैं आपको दे दूंगा कितने, 300 मैं दे दूंगा। और ये वाला शूज़ मैं आपको दे दूंगा, ये भी 300 का। तो अब वही वाली अगेन वाली बात है कि यहाँ बार्गेनिंग आनी चाहिए, और अगर आपको पश्तो आती है ना, माँ कसम, बस आफत होगी ये फिर। खैर, ये स्नीकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ स्नीकर्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ ना एक बंदा बैठा हुआ था, मैं ना शूट कर रही थी, तो वो मुझे कहता है पिक्चर के 500 रुपये और वीडियो के 1000 रुपये। मैंने कहा हाँ, बस लूटो, तुम लोग भी लूटो, इसी तरह ही लूटो। खैर, तो उसके बाद हम थोड़ा और मज़ीद गए तो यहाँ बॉयज़ के ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे ट्रैक सूट थे, सॉरी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। और प्राइजेस इस ट्रैक सूट की 1500 थी, लेकिन बार्गेन वही बात है कि करना है तो 1000 आप तो ईजिली आपको मिल जाएगा। अच्छा, बैग्स यहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा, बैग्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब मुझे जो ये वाला बैग मैंने अभी जो पसंद किया, ये इसने मुझे कहा था कि बाजी ये है 2500 रुपये। मैंने कहा है, अंदर की तरफ जो शॉप थी ना, मैंने कहा 2500 रुपये में क्या इसमें ख़ास बात है। अच्छा, फिर मेरा भाई जो था ना, वो एक बैग सेलेक्ट कर रहा था, तो वो जो उसने यहाँ ही अगर किसी आप ब्रांड की शॉप से लिया था तो 3000 का था, और सेम एज इट इज़ यहाँ से पता क्या, तो इन्होंने बोला कि 5000 का। खैर, बैग्स मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। अब बंदा कितना मार्जिन रखे, काफ़ी ज़्यादा उनको कहा भी वो कम करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, गॉगल्स यहाँ बहुत प्यार थे, सन ग्लासेस बहुत प्यार थे। ये भी शूज़ थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये विंटर के लिए बिल्कुल सही थे ना, अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाते हैं। और ये वाले जो शूज़ थी, इसके प्राइस से तकरीबन वो आपको दे रहा था 1000 रुपीज़। खैर, तो हम इस तरह मज़ीद आगे जाते गए। अच्छा, मुझे ना प्राइजेस भूल जाती हैं, तो मैं ना प्राइजेस जब वो बता लेता है ना तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और घर में पहले आगे कॉपी पे लिखती हूँ। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शोर होता है ना, इतना ज़्यादा शोर था कि मैं वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं चला सकती थी। वहाँ क्या आपको समझ आती, कुछ भी समझ ना आती। अच्छा, तो यहाँ भी शूज़ थे। अगेन, शूज़ की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा, चाहे वो स्नीकर्स हो, चाहे वो स्लीपर्स हो, चाहे वो लेडीज़ के हो, कुछ भी हो ना, वो शूज़ की वैराइटीज़ बहुत है। और बच्चों की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन एक बात है कि बच्चों की ना, मैंने खुद भी अपनी भतीजी के लिए एक शूज़ लिए थे, जो कि वो मुझे बता रहा था कि बाजी ये हैं 1400 के, और आप यकीन करें मैं वो शूज़ लेकर आई हूँ 300 में, क्योंकि बार्गेनिंग की है मैंने। अच्छा, बार्गेनिंग की है मैंने, क्योंकि वो, मैं आपको कह रही हूँ, बार्गेनिंग आती है तो मैं कहती हूँ आप सब कोई लूट लेते हैं। अच्छा,
खैर इस तरह मैं आगे मज़ीद गई, लड़कियों की जो शूज़ की जो शॉप थी वो इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे, इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे। और ये वाले जो शूज़ ने मुझे दिखाया, ये शूज़ की प्राइस थी तकरीबन 800 रुपये बोल रहा था, लेकिन वही वाली बात है कि मैंने कहा कितना लेस करोगे, कहते बाजी कर देंगे ना आपको, आप लेने वाली करें। फिर उसने मुझे मज़ीद हील्स दिखाए। अब आप यकीन करें यही वाली हील्स ब्रांड की शॉप पे आपको 2500, 3000, 4000 की रेंज में मिल जाएगी, और यहाँ वो आपको 1500 का बोल रहा था। और मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ईजिली 700 to 800 में अच्छा पेयर शूज़ का मिल जाएगा, लेडीज़ शूज़ का मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये वाले सारे के सारे शूज़ थे, वो मुझे और भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़े क्यूट सा लग रहा था इस तरह की। उसके पास बहुत ज़्यादा हाई हील्स की वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा हाई हील्स की वैरायटी थी, और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। तो ये देखिए, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो बहरहाल इसकी जो प्राइस थी वो बता रहा था तकरीबन 1800 रुपीज़। तो खैर इसके पास बहुत ज़्यादा अगेन वैरायटी थी शूज़ की। ये देखें आप, फ्लैट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और फ्लैट्स की जो प्राइस थी वो तकरीबन आपको बता रहा था 1500 के अराउंड, 1500 भी थे, 1200 भी था, और 1000 की रेंज में थी। ये जो ब्लैक वाला था ये 1000 की रेंज में था। अच्छा, ये वाला जो था मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा ऐसे कूल सा मज़े का कलर है। तो ये 1200 उसने बताया था, बट अगेन अगर बार्गेनिंग करनी है तो आपको, मुझे पता है ये आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ मोस्टली पठानों की शॉप है, तो अगर आपको पश्तो आती है ना, तो वही मैं फिर से कहूँगी, पश्तो आती है तो आप ईज़िली बार्गेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगेन ये मैंने एक स्टाइलो पे देखा था और ये 35 का था, और सेम यहाँ मुझे ये मिल रहा था तकरीबन 1200 का। अच्छा, लड़कियों की जो शूज़ थे ना वो ब्लू कलर के, देखिए सैंडल बहुत प्यारा। अच्छा, ये देखें, एक ओवरऑल मैं आपको व्यू दे रही हूँ। ये इस तरह शूज़ का ना एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पे शूज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, कपड़ों की जो बाहर स्टॉल थे वो थी, और लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, शूज़ की वैरायटी बहुत प्यारा। आप यकीन करें, वो वाले शूज़ जो बाहर आपको ब्रांड की शॉप पे 6-6, 7-7 हज़ार के मिलेंगे, यहाँ आपको ईजिली 2500 या फिर 2000, और वो शूज़ बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे पसंद आया था, एक अंकल की दुकान में था, तो ये 5000 का बोल रहे थे, और इतने कूल स्नीकर्स थे। और वो मुझे कहता बेटा आप ले लो, कंसेशन करूंगा। तो मैंने खैर उससे थोड़ी, मैंने कहा आप मुझे 3500 तक ये दे देना। तो कहता है कि नहीं इतना नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो, उसने मुझे कहा मैं आपको 4000 तक दे दूंगा। खैर ये लोग अपना मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि ये, और जो है ना काफ़ी कम कर देता मज़ीद भी। यहाँ ये वाले शूज़ थे, ये वाले शूज़ हमें ऑफर कर रहा था 1500 का, क्योंकि छोटा साइज़ था इसमें। अच्छा, इसी तरह मज़ीद सारे जो, और आपको शूज़ पे ना मतलब साइजेस आराम से ईजिली मिल जाएंगे। अच्छा, ये सारी बैग्स की शॉप भी थी, और बैग्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में बैग्स थे। इवन के मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये बैग्स ना। अच्छा, तो खैर हम लोग, जब मैं गई, मैंने पता कि वाइट वाला बैग की जो प्राइस वो बता रहा था तकरीबन 1700 वो बोल रहा था। तो इसी तरह ना डिफरेंट ब्लैक वाले की वो बता रहा था 1800, मतलब इस तरह की रेंज थी पर्सेस की ना, बैग्स की। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह शर्ट्स थी। इधर मैंने पता नहीं किया इतना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसका पता करने का। मैं लड़की हूँ तो मुझे बस शूज़, ज्वेलरी और इनमें इंटरेस्ट था। अच्छा, यहाँ जो आपको स्ट्रेटनर वो सब भी अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगे, तकरीबन 2 की रेंज में, और वो भी मतलब बाहर के स्ट्रेटनर्स हैं, बाहर की हर चीज़ें, और ट्राई करके आपको देंगे, जो आपको मार्केट में तकरीबन 6 से 7 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। और यहाँ वॉचेस भी थी, वॉचेस बहुत प्यारी वॉच थी, और मुझे मतलब मैंने शायद आगे आपको अगर दिखाई हो, ये वाली जो वॉच थी, फैंसी वॉच थी, ये आपको तकरीबन बच्चों वाली जो थी ये आपको मिल जाएगी अराउंड 500 to 600। अच्छा, आप देखें, बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों के क्यूट शूज़ थे ना, वो इन्होंने अपनी अपनी प्राइजेस लगाई हुई थी। अब जैसे कि ये वाला छोटा पेयर था, ये वो दे रहा था तकरीबन 800 का। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो तुम बहुत महंगा दे रहे हो। और ये वाला भी बहुत क्यूट था, इसका मुझे उसने बोला था 1200 रुपये प्राइस। खैर, तो उसने कहा बाजी पसंद कर लो, कम कर देंगे। अगेन आपको बोल रही हूँ, कम कर दें। अगर आप यहाँ शॉपिंग करने आते हैं तो आप, ये आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। बार्गेनिंग करें और अपनी मर्जी की अच्छी क्वालिटी में चीज़ें ले जाएं। देखिए, यहाँ लोग हैं, अगर ये कम करते हैं तो लोग आते हैं ना, ऐसे तो कोई लोग नहीं आता, किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता। तो अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें यहाँ आकर एक अच्छी शॉपिंग आप इजीली कर सकते हैं, अफोर्डेबल शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, सारे के सारे स्नीकर्स, जितने भी ब्रांड्स की शॉप है जो स्नीकर्स के ऐसे तबाह कुन रेट लगाए होते हैं, तो यहाँ आपको स्नीकर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल जाएगी और रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। खैर, इसका मैंने एक पार्ट 2 भी बनाया है, वो आप देख लीजिएगा अगली वीडियो में। अब तक के लिए ये वीडियो यहाँ तक है, आगे जो है ना मज़ीद लेडीज़ की शूज़ के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरा पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।